इस अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं हार्डनेस के टाइप्स। तो हार्डनेस ऑफ वाटर इज ऑफ टू टाइप्स। तो फर्स्ट वन है टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस एंड इसको कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस। कार्बोनेट हार्डनेस। दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस एंड इसको कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो पहला लेते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बेसिकली कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से होती है। तो बाइकार्बोनेट्स होंगे कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स, ये होगा CaHCO3 एंड मैग्नीशियम का होल ट्वाइस एंड मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट होगा MgHCO3 होल ट्वाइस। तो इसको अगर हमें रिमूव करना है तो रिमूव कैसे कर सकते हैं? बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। बॉइलिंग ऑफ वाटर से कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएंगे, जो कि वाटर इनसॉल्युबल होंगे, फिल्टर कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये रिएक्शन है बाइकार्बोनेट्स की, जो कि वाटर में सॉल्युबल है, और इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल करने पर ये चेंज हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। प्लस यहाँ से वाटर रिलीज होगा और ये वाटर में क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। इसी तरह से आपका मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होगा, नहीं ये वाटर में सॉल्युबल होगा। इसको बॉयल कर लेंगे तो मैग्नीशियम कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, जो कि वाटर में इनसॉल्युबल होगा। ये इनसॉल्युबल फिल्टर कर लेंगे, अलग हो जाएगा। इस तरह से हमारी टेम्परेरी हार्डनेस वाटर को बॉयल करने से रिमूव की जा सकती है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसमें जो है परमानेंट हार्डनेस। तो नंबर 2 आती है परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस बेसिकली कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड्स हों, सल्फेट्स हों या नाइट्रेट के ट्रेसेस हों। ट्रेसेस का मतलब बहुत कम मात्रा हो, तो इसकी वजह से जो हार्डनेस होगी वो होगी परमानेंट हार्डनेस। तो ये बेसिकली हम क्लोराइड क्या होता है, तो कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा। अगर सल्फेट की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है। तो इसकी वजह से, और इसको हम कहते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि इसमें कार्बोनेट नहीं है हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो अब बात करते हैं यूनिट की, यूनिट ऑफ हार्डनेस। तो यूनिट बेसिकली हार्डनेस की हम रिप्रेजेंट करते हैं ppm में। ppm होती पार्ट्स पर मिलियन। इसको हम लिख सकते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। और 1 ppm इक्वल्स टू होता है 1 मिलीग्राम्स पर लीटर। 1 मिलीग्राम्स पर लीटर, और ये इक्वल, ठीक है। अदर यूनिट्स भी होती हैं इसकी। अदर यूनिट होती हैं क्लार्क डिग्री एंड दूसरी होती है फ्रेंच। क्लार्क डिग्री एंड दूसरी होती है फ्रेंच डिग्री। तो इनको हम ppm से रिलेट करते हैं। तो ppm से रिलेट करने के लिए हमें क्या कर, तो अदर यूनिट क्लार्क और फ्रेंच, तो इनको कोरिलेट किया ppm से। 1 ppm इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम्स होगा, और ये इक्वल्स टू होगा 0.1 FR फ्रेंच डिग्री के, और इक्वल्स टू होगा 0.01
7 डिग्री CL यानी कि क्लार्क से। तो ये 4 यूनिट हैं, फ्रेंच, क्लार्क, मिलीग्राम्स पर लीटर और ppm में इसको एक्सप्रेस करते हैं हार्डनेस को। तो अब बात करते हैं कि हार्ड वाटर क्या होगा और सॉफ्ट वाटर। तो बेसिकली दोनों को डिफाइन करने के लिए हमने सिंपली बता सकते हैं कि सोप अगर ऐड किया हमने वाटर में, और वाटर में ऐड करने पर अगर वो लेदर फॉर्म नहीं कर रहा है, लेदर डज नॉट फॉर्म, अगर लेदर फॉर्म नहीं कर रहा तो वो वाटर कैसा होगा, हार्ड वाटर होगा। अगर हमने क्या किया है, वाटर में सोप ऐड किया और सोप ऐड करने पर उसने लेदर फॉर्म किया, तो वाटर कैसा होगा, वो वाटर सॉफ्ट होगा। तो हम कह सकते हैं हार्ड वाटर लेदर फॉर्म नहीं करेंगे, जबकि सॉफ्ट वाटर लेदर फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ नोट करने वाली चीज़ें हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं। ड्रिंकिंग वाटर वो होता है, यहाँ पर जो यूज़ करते हैं वो होता है पैलेटेबल वाटर। और डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो यूज़ करते हैं वो होता है पोर्टेबल वाटर। इन दोनों में कुछ क्वालिटी होती है। कौन सा पैलेटेबल वाटर हो सकता है, जैसे इनका जो ppm की मैक्सिमम वैल्यू इनकी 125 होनी चाहिए, यानी कि 125 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इनका जो pH होना चाहिए वो 7 to 8.5 के बीच में होना चाहिए। और इनका TDS जो होना चाहिए वो 500 ppm से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ये क्वालिटी है तो हम इसको वाटर को डोमेस्टिक पर्पज़ में, ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर। तो डिसएडवांटेजेस में जो इसका पहला डिसएडवांटेज है, अगर हम हार्ड वाटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम हार्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हम जानते हैं उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है आयंस। तो इनको यूज़ करेंगे तो बॉडी में लॉन्ग टर्म तक यूज़ करने पर बॉडी में इनका क्या होने लगेगा, डिपोजिशन होने लगेगा। डिपोजिशन इन बोन्स में डिपोजिशन होने लगेगा। या ये ऑक्सलेट, कैल्शियम के ऑक्सलेट फॉर्म कर लेंगे, कैल्शियम ऑक्सलेट फॉर्म करेंगे जो कि यूरिनरी ट्रैक में डिपॉजिट होने लगेंगे, और डिपॉजिट होने से ये क्या कर देंगे, स्टोन फॉर्म कर देंगे, जो कि क्या होगा, हमारे लिए एक हार्मफुल होगा, डिसएडवांटेज हो गया हार्ड वाटर का। दूसरा डिसएडवांटेज होगा इसका कि ये स्केल फॉर्मेशन करता है बॉयलर्स में और पाइप्स में, बॉयलर्स एंड पाइप्स स्केल फॉर्म कर देगा। तीसरा इसका डिसएडवांटेज है कि ये पाइप्स को ब्लॉक कर सकता है। और चौथा इसका डिसएडवांटेज है कि ये डिटर्जेंट क्वालिटी डिक्रीज़ कर देता है। और लास्ट है इसका डिसएडवांटेज कि हार्ड वाटर में कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट होने से इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के।